जय हिंद छात्रों। आज हम एक विशेष तैयारी करने वाले हैं भूगोल प्रश्न पत्र की। तो आइए समझते हैं, इस तरह से आप तैयारी करेंगे और इस तरह से प्रश्न पत्र लिखेंगे तो पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे तैयारी करनी है। अच्छे अंक पाना अभी बहुत ही आसान है इस पेपर में। भूगोल की परीक्षा इस वर्ष पूरे सिलेबस पर आधारित होगी। भूगोल का प्रश्न पत्र 40 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों को कुल 7 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न पत्र में विकल्प सहित कुल 60 से 61 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से विद्यार्थियों को 40 अंकों का अनिवार्य रूप से उत्तर लिखना होता है। इस विषय में अच्छे अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान है। अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों को भूगोल के प्रमुख पाठों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। साथ ही परीक्षा की तैयारी करते समय मानचित्र और आलेख पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र का प्रश्न क्रमांक 1 और 2 बेहद ही सरल होता है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। थोड़ी मेहनत कर इन 2 प्रश्नों के पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न 4 अंक का होगा। इसमें एक अंक के 4 बहुविकल्पीय उप प्रश्न होंगे। प्रत्येक उप प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को सही विकल्प चुनकर अधोरेखांकित करते हुए उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना होता है। इसमें सही समूह, सही सहसंबंध, श्रृंखला पहचानने से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 2 में 4 अंक के लिए उचित जोड़ियां मिलाकर लिखने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें स्तंभ अ में 4 घटक तथा इस घटकों के साथ जोड़ियां मिलाने के लिए स्तंभ ब में 6 विकल्प दिए जाते हैं। उत्तर लिखते समय स्तंभ अ के सामने स्तंभ ब का उचित विकल्प लिखना होता है। इसमें असंगत जोड़ियां पहचानने, कथनों को उचित क्रम में लिखने, श्रृंखला पूर्ण करने से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र में तीसरे प्रश्न में एक अंक के लिए 4 उप प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों को किन्हीं 4 उप प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। इसमें कथन के आधार पर प्रकार पहचानने, अंतर स्पष्ट करने, नाम लिखने, टिप्पणी लिखने अथवा सही गलत कथन बताने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में 4 प्रश्न 8 अंकों का पूछा जाएगा। इसमें 4 अंकों के लिए 2 उप प्रश्न होंगे। इसमें मानचित्र में जानकारी भरिए तथा सूची तैयार करने के लिए 6 घटक दिए जाएंगे। इनमें से किन्हीं 4 घटकों का नाम और सूची देने पर पूरे अंक मिल सकते हैं। मानचित्र देखकर देश और क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न 4 में मानचित्र का निरीक्षण करके उत्तर देना होता है। इसलिए विद्यार्थियों को मानचित्र का अध्ययन अच्छी तरह से करना चाहिए। आलेख, आकृति वाचन जरूर पढ़ें। प्रश्न पत्र के 5वां और प्रश्न 6 अंक का होता है। इसमें 3 अंक के लिए 4 प्रश्न कारण स्पष्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को चारों में से किसी 2 के उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 भी 6 अंक के लिए होगा। इसमें 6 अंकों के लिए 2 उप प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा में किसी भी एक उप प्रश्न का उत्तर लिखना है। यह प्रश्न सांख्यिकी जानकारी के आधार पर रेखालेख तैयार करने और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए होगा। इसमें विकल्प और आकृति
वाचन करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना अपेक्षित है। इसलिए विद्यार्थियों को आलेख बनाने और उसके वाचन की तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। प्रश्न पत्र में 7वां प्रश्न 8 अंकों का होगा। इसमें 4-4 अंक के लिए 3 उप प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों को किन्हीं 2 उप प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में लिखना है। तो आइए मुख्य बातें समझ लेते हैं। रिक्त स्थान में पूरा वाक्य लिखकर विकल्प को अधोरेखांकित करके ही उत्तर लिखना है। जोड़ियों का क्रम स्तंभ व में से चुनकर स्तंभ अ के सामने ही लिखें। आड़ी तिरछी रेखाओं से जोड़ियां कभी न मिलाएं। मानचित्र स्वच्छ एवं योग्य पद्धति से भरें। भौगोलिक कारण का लेखन सही एवं तर्क संगत होने पर पूरे अंक मिलते हैं। आलेख, रेखालेख, स्तंभलेख इनको लिखते समय, बनाते समय बहुत आवश्यक ध्यान देना होगा। एक वाक्य का उत्तर लिखते समय अनावश्यक उत्तर विस्तार से बचना चाहिए। एक वाक्य पूछा है तो 1 या 2 वाक्य में ही अपने उत्तर समाप्त करें। और भी कुछ बातें हैं। किन्हीं 4 घटकों के नाम और सूची देने पर मिलते हैं पूरे अंक। मानचित्र का निरीक्षण करके भी उत्तर देने का प्रश्न होता है। इनमें से किन्हीं 4 घटकों के नाम और सूची देने पर पूरे अंक प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे अंक प्राप्त करने हैं, अच्छी तैयारी करनी है और अच्छे समय नियोजन भी करने हैं साथ में, और पेपर लिखने हैं। और परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।